बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा का आज अंतिम जत्था और यात्रा की सुरक्षा को लेकर इस समय भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, लगातार तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो थी रात दिन राष्ट्रीय राजमार्ग पे अपनी चौकस निगरानी जो थी बढ़ाए रखे थे। और उसी बीच जम्मू कश्मीर के बीडीजी ग्रुप के सदस्य वे वॉलंटियर जो लगातार सर पे कफन बांध के बड़े से बड़ी चुनौती से टकराने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। और राजौरी के बीडीजी का एक ऐसा सदस्य जिन्होंने न सिर्फ आतंकवादियों के साथ एक पुराने वेपन के साथ टक्कर ली, बल्कि एक आतंकी को मौत के घाट उतारा, जिसके बाद महामहिम राष्ट्रपति भवन के अंदर राजौरी का नाम जो था जोर शोर से गूंजा। उस बीडीजी सदस्य पुरुषोत्तम कुमार का नाम जो था राष्ट्रपति भवन के अंदर गूंजा, शौर्य चक्र से उसे सम्मानित किया गया। और इस समय आप जिला जम्मू के जिस क्षेत्र के अंदर मैं इस समय खड़ा हूं, राष्ट्रीय राजमार्ग पे प्रहरी के रूप में सेना के एक फौलादी सैनिक की तरह यहां पर बीडीजी ग्रुप के जो सदस्य हैं हाथों में हथियार लेकर यात्रा जो थी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, उसकी सुरक्षा को लेकर लगातार तत्पर हैं। यहां पर रात दिन मुस्तैदी से ये अपनी ड्यूटी को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। और बात करेंगे इनसे कि आखिर किन किन परेशानियों से इनको दो चार होना पड़ता है, सरकार की तरफ से इनको वेतन कितना दिया जाता है और ड्यूटी जो थी वह कितनी ली जाती है। सुरेश जी, आप लगातार तत्पर रहते हैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी को लेकर। कोई भी फेस्टिवल आता है, नेशनल फेस्टिवल आता है, तब भी आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। और यहाँ पर आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को लेकर अंतिम जत्था जो था जम्मू से पुंछ की तरफ रवाना हुआ। ये बताइए कि यात्रा में कितने घंटे जो थी आप ड्यूटी राष्ट्रीय राजमार्ग पर देते हैं? शुक्रिया आपका राजेंद्र जी, आपने हमें देखा यहाँ पर और आपने हमारा इंटरव्यू किया। राजेंद्र जी, मैं बताता चलूँ आपको कि ये जब से भी यात्रा चल रही है और वैसे भी हम नाइट को ड्यूटी देते हैं अपनी पंचायत में, मेन रोड पे, ये हमें ऑर्डर भी है। और बीडीसी जहाँ जहाँ भी काम कर रही है बढ़ चढ़ कर रही है। इसके अलावा जो ख्वास का हमारा एक भाई था जिसने मिलिटेंटों के साथ मुकाबला किया और अपने गांव को सेफ रखा, अपने आप को सेफ रखा, आज उसको सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को लेकर आपके पास जम्मू पुलिस की तरफ से, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको क्या आदेश है कि कितने घंटे ड्यूटी देनी है राष्ट्रीय राजमार्ग पे, ताकि यात्रा के ऊपर कोई भी उपद्रवी जो था वह टेढ़ी आंख करके ना देख सके? सर, ना ऐसा हम होने देंगे, ये हमारी कोशिश है। हम अपनी जान की बाजी हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो आप ये बताएं कि जब कहीं गतिविधि हो, सस्पेक्ट गतिविधि हो, इन्फिल्ट्रेशन हो, घुसपैठ हो, आतंकवादी एलओसी को लांग के इस क्षेत्र के अंदर आए, जब पता चले सेना जब सर्च के अंदर जाती है, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन, सर्च अभियान चलाती है, तो क्या आप भी उस सर्च अभियान का हिस्सा रहते हैं? बिल्कुल, हम छाना बिछाना पुलिस के साथ, आर्मी के साथ आधी आधी रात को इन पहाड़ियों पे जाते हैं, हमें ले जाते हैं वो। तो हमें हमारा गांव, हमारा देश, हमारे यात्रु जितने भी यहाँ बाहर से आ रहे हैं सेफ रहने चाहिए। हमें मौत का गिला नहीं है कि हम किसी टेररिस्ट हमें मार देगा, ये नामुमकिन सी बात है। तो मौत का खौफ भी आपके मन में नहीं है, लगातार अपनी ड्यूटी को सरअंजाम आप दे रहे हैं। और आपका वेतन कितना है? आप आतंकवादियों का सर्च ऑपरेशन हो उनके खिलाफ और आतंकियों को ढेर करने के लिए जो अभियान चलाए जाते हैं, उसमें सबसे पहले आप इस एरिया के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर पहुंचते हैं, आपको वेतन तनख्वाह कितनी दी जाती है? जी धन्यवाद। राजेंद्र जी, जो पेमेंट की बात है वो हमें 4000 रुपया मिलता है गवर्नमेंट, लेकिन पहले हमें कम मिलती थी। एक एसपीओ की पेमेंट मिलती थी हमें, जो हम 15 आदमी डिवाइड करते थे। तो अब सरकार ने हमारी बढ़ाकर हमें पर मेंबर जो 4000 रुपया मंथ का हमें पेमेंट मिल रही है। तो 4000 कौन सा वेतन है? 4000 लेके आप एक पुराने वेपन के सहारे आतंकियों के साथ टकराने के लिए चले जाते हैं। ये कैसा जज्बा है मन के अंदर कि आपके पास हाथ में पुराना हथियार है, पुराना वेपन है, उसके बावजूद भी आप आतंकवादियों से टकराने के लिए, उनसे लोहा लेने के लिए लगातार तैयार रहते हैं? देखिए, जो पेमेंट की बात है एक्चुअली तो 4000 रुपया कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो हमारे लिए देश के आगे कुछ भी नहीं है। हम देश के लिए पे के बगैर भी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। ये नहीं है कि हमें पेमेंट ही मिले। हाँ, अगर हम देश के हित के लिए इतना सोचते हैं तो हमारी सरकार का भी हमें विश्वास है, सरकार ने पहले भी हमारी पेमेंट थोड़ी दी है। अब हमें आगे भी आशा है कि जरूर अपने सेंट्रल सरकार है, जहाँ एलजी सरकार है, जरूर हमारे बीडीसी के बारे में कुछ सोचेंगे। तो आपके इस देश प्रेम के जज्बे को, राष्ट्र प्रेम के जज्बे को हम भी सलाम करते हैं। और आप ये बताएं कि आपको
आप ये नहीं चाहते कि आपके पास भी अच्छा हथियार हो, आपके पास अच्छा वेतन हो, ताकि आपके जो बच्चे हैं अच्छे स्कूलों के अंदर पढ़ सके, अच्छे वस्त्र पहन सके, अच्छी यूनिफॉर्म पहन के और अच्छी गाड़ी के अंदर वे एजुकेशन को हासिल करने के लिए जाएं? क्या आपने कभी ये ख्वाब नहीं देखा? क्या बच्चे ये नहीं बोलते कि पापा हमें भी अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, हमें भी अच्छी यूनिफॉर्म, अच्छे वस्त्र, अच्छी गाड़ी लेके दो? बिल्कुल सर, इसमें देखिए हमारे बीडीसी के जितने भी लोग ज़्यादातर हैं वो सभी गरीब परिवार से हैं, बेरोजगार लोग हैं। इसमें कोई इतना ज़्यादा वीआईपी कोई नहीं है। तो सभी चाहते हैं अगर सरकार ने एक सिपाही तैयार करती है तो करोड़ों रुपए खर्च करती है उस पर, और वो भी यही बंदूक के साथ मौत के मुंह के आगे जाता है और बीडीसी वाला भी बराबर गोली के आगे जाता है। काम तो हम उनके बराबर कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हमें भी करोड़ों रुपए मिले, लेकिन हम भी इतना चाहते हैं कि अगर हमारे लोग देश हित के लिए इतना सोच रहे हैं तो कुछ ना कोई सरकार ने इतना करना चाहिए कि हमारे भी परिवार का पालन। आतंकियों के साथ एनकाउंटर हो, आतंकी गतिविधि हो और आप उस एनकाउंटर का हिस्सा हो, अगर कोई बीडीजी का सदस्य वीरगति को प्राप्त हो जाए, वहां पे शहीद हो जाए, तो उसे किस प्रकार का एक्सपेंडिशन, उसके परिवार का एक्सपेंडिचर उठाने के लिए सरकार कितना मुआवजा दे, ताकि बीडीजी ग्रुप के जो सदस्य हैं उनका इसी प्रकार से देश प्रेम का जज्बा उनके मन में हो, उनके और जो देशभक्ति में प्रगाढ़ हो? जी बिल्कुल, इसमें हम ये तो हर इंसान चाहता है कि अगर कोई परिवार का स्तर से चला जाता है, ऐसी घटना हो, भगवान करे ना किसी के साथ हो, अगर हो जाती है तो ये बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि जब भी टाकरे में जाएंगे कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो उसका परिवार किसके सहारे रहेगा, उसका कुछ ना कुछ सरकार ने सोचना चाहिए। दूसरा रहा कि वेपन वाली जो बात है, सबसे बड़ी मांग जो हमारी पहली है कि हमारे वेपन जो हैं वो हमें नई टेक्नोलॉजी के वेपन, ऑटोमेटिक वेपन जो हैं वो हमें दिए जाएँ, ताकि ये बहुत पुराने हथियार हैं, इनसे आज उन मिलिटेंसी से इनका मुकाबला करना थोड़ी मुश्किल बात है। तो इस पुराने हथियार के सहारे राजौरी का एक बीडीजी का सदस्य आपके जैसा ही नौजवान था, उसके दिल के अंदर भी देश प्रेम का, देशभक्ति का जज्बा था और उन्होंने आतंकी को ढेर किया, जिसका नाम पूरे राजौरी जिले का नाम रोशन हुआ। राष्ट्रपति भवन के अंदर उनको सम्मानित किया गया। क्या आपकी ये जो बीडीसी ग्रुप जो हमारे साथ खड़ा है, क्या आपका ख्वाब है कि आप भी इसी प्रकार के किसी टेररिस्ट को, किसी आतंकी को मार गिराएं, ताकि आपके जिला जम्मू का नाम, आपके गांव का नाम, आपके इस क्षेत्र का नाम भी राष्ट्रपति भवन के अंदर गूंजे? क्या ऐसा ख्वाब कभी देखा? सर, हम अपने भाई परसोत्तम जी को भी मुबारकबाद देते हैं, और एक परसोत्तम कुमार नहीं, हर बीडीसी का मेंबर यही चाहता है। अगर सरकार हमें नई टेक्नोलॉजी के वेपन नहीं भी देगी तो इन वेपनों से के लिए भी हम वेपन फेंक कर नहीं भागेंगे, हम इनसे ही लड़ेंगे, जब मरेंगे जब मारेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो सुन सकते थे आपके कितना राष्ट्र प्रेम का जज्बा, देशभक्ति किस तरह से कूट कूट कर इन बीडीजी ग्रुप के सदस्यों के मन में भरी है कि वह बड़ी से बड़ी चुनौती से टकराने के लिए यहाँ पर तैयार है। जी, आप ये बताइए कि आप कुछ मांग करेंगे कि आपके हाथों में पुराना हथियार है, 4000 रुपया वेतन है, ड्यूटी आप लगातार एक परमानेंट सोल्जर की तरह, परमानेंट सिपाही की तरह और भारतीय सेना के उस वीर जवान की तरह लगातार दे रहे हैं। कुछ मांग जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार से, केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से कुछ मांग करें, ताकि आपके पास अच्छा वेतन हो, आपके पास अच्छा वेपन हो, ताकि अगर कोई गद्दार इस क्षेत्र के अंदर आता है तो उसके साथ आप 2-4 हाथ कर सकें। जो इधर हमारे गांव के अंदर कोई आता है तो उसको हम जितना भी होगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जहां भी होगा, जो भागेगा तो पुलिस या आर्मी को रिपोर्ट खुद देंगे, उसकी चौकसी रखेंगे पर कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। तो क्या 4000 रुपये में परिवार का लालन पालन हो जाता है? 4000 में नहीं होता, पर क्या करना है, मजबूरी है, करना पड़ता है। बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते हैं, उनके तो नमक और मिर्ची भी नहीं बनता है। उस यात्रा की सुरक्षा को लेकर यहाँ पे तैनात हैं। अगर कोई भी यात्रा की तरफ टेढ़ी आंख करके देखे तो क्या करेंगे आप? हम यात्रा की तरफ आप टेढ़ी आंख कर नहीं देखने देंगे। अपनी जान भी मगर चला जाएगी पर टेढ़ी आंख कर नहीं देखने देंगे। लेकिन अक्सर जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा कि हालात तेजी से बदल रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाली धार्मिक यात्राओं को आतंकी लगातार निशाना बना रहे हैं। उसको लेकर किस प्रकार की आपके पास ट्रेनिंग है, क्या करेंगे? अगर कोई यात्रा की तरफ उसमें घात लगाकर कोई हमला करने की कोशिश करे तो सबसे पहला एक्शन आपका क्या रहेगा? पहले तो हमारा यही एक्शन रहेगा, तो हम यात्रा पर मतलब उधर देखने भी नहीं देंगे। देखेगा तो जाना कहाँ है? जो पूरा का पूरा गांव हमारे साथ है, आर्मी हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है, तो उसको हम नहीं जाने देंगे। तो आप देख सकते थे, सुन सकते थे कि कितना प्रगाढ़ देशभक्ति का जज्बा इन बीडीजी ग्रुप के सदस्यों के मन में है और हाथों में पुराने वेपन, उन पुराने वेपन के सहारे आतंकियों के साथ टकराने के लिए, उनसे लोहा लेने के लिए यह बीडीजी ग्रुप के सदस्य लगातार तत्पर हैं। ये अपनी सेवाएं, चाहे कोई भी नेशनल फेस्टिवल हो, उसके साथ कोई भी आपदा हो, सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, और उसके बाद ये जो बीडीजी ग्रुप के सदस्य आपको प्रत्येक विपरीत परिस्थिति में समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमरनाथ की यात्रा का, जैसे मैंने आपको बताया कि आज अंतिम यात्रा का जत्था जो
था बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शनों के लिए पुंछ रवाना हुआ और राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा चप्पे चप्पे पे भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और वीडीजी ग्रुप के जो सदस्य थे वे तैनात है। बड़ी से बड़ी चुनौती से टकराने के लिए वीडीजी ग्रुप के सदस्यों के मन में देश प्रेम का अनूठा जज्बा है और हाथों में पुराने वेपन। अब केंद्र सरकार से, जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन से इनकी एक ही मांग कि इनके पास अत्याधुनिक वेपन हो और उसके बाद इनका वेतन जो था बढ़ाया जाए ताकि इनके बच्चे भी शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रह सके और बच्चों के पास 2 वक्त के भोजन के लिए इनके पास पर्याप्त मात्रा में खर्च उठाने के लिए बस सक्षम हो सके। आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत